तो पाठचर्या एवं समावेशी शिक्षा पर जो हमने पिछला वीडियो बनाया था जिसमें 15 क्वेश्चन लिए थे, उसी का ये पार्ट 2 है। इसमें भी 15 क्वेश्चनों को शामिल किया गया है और ये हस्तलिखित नोट इम्पोर्टेंट है क्योंकि निष्ठा परीक्षा होने वाली है। इसके लिए शासनादेश जारी कर दिया गया है। अभी तारीखें घोषित नहीं की गई हैं, वो भी जल्द ही घोषित कर दी जाएंगी। तो पहला प्रश्न लेते हैं। यहाँ पर है पाठ्यक्रम सीखने के प्रतिफल, शिक्षक सहायक सामग्री, पाठ्यचर्या, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, पाठ्यपुस्तक, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। उक्त शब्दावलियों में तीसरे नंबर पर कौन आएगा? तो यदि इनमें से हम देखें तो जो तीसरे नंबर पर आने वाला है वो है पाठ्यचर्या। पहले नंबर पर कौन आता है, क्योंकि ये भी आपको आना चाहिए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो होती है वो पहले नंबर पर आती है। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर लिखा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में शामिल नहीं है। ये 4 चीज़ें हैं, यहाँ पर कौन सी चीज़ शामिल नहीं है? संवैधानिक मूल्यांकन, धार्मिक व्यवसायीकरण, सामाजिक न्याय, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो यहाँ पर उत्तर की अगर हम बात करें तो तीसरा वाला उत्तर है, जो धार्मिक व्यवसायीकरण को शामिल नहीं किया गया है। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा विद्यालयों की पाठ्यक्रम के लिए मार्गदर्शन होती है। दूसरा है संघ शासित प्रदेशों और राज्यों के संदर्भ में अलग अलग होने के कारण पुस्तकों में भिन्नता हो सकती है। तीसरा है शिक्षक सहायक शिक्षण सामग्री के प्रयोग से सूचनाओं जानकारियों को विद्यार्थियों तक पहुंचाती है। और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका ये सही विकल्प है, यानी चौथा। तो यहाँ पर एक और नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। वर्ष 2019 तक कितनी राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ बनाई जा चुकी हैं? तो देखो, सबसे पहले उन राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों की यदि हम बात करें तो सबसे पहले 1968 में बनी, फिर 1986 में बनी, 2 हो गई। और उसके बाद में तीसरी जो नीति बनाई गई वो 2019 के नाम से जो 2020 में बन करके तैयार हुई। तो ये इस प्रकार से 3 नीतियां बनाई जा चुकी हैं। यदि 2019 तक को लेके चलेंगे तो 3 होगा, और यदि 2019 से पहले की यदि बात की जाए तो यहाँ पर 2 हो गए। चलते हैं नेक्स्ट, एक और प्रश्न लेते हैं। और यहाँ पर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के आधार पर NCERT द्वारा पहली पाठ्यचर्या की रूपरेखा किस सन में बनाई गई? तो पहली जो पाठ्यचर्या है उसकी रूपरेखा 1975 में बनाई गई थी। तो यहाँ से पहला विकल्प सही है। आगे एक और प्रश्न लेते हैं। यहाँ पर एक और प्रश्न जो है, वर्ष 2020 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें 5+3+3+4 शिक्षा नीति स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन से क्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति है? तो यहाँ पे यदि हम देखें, अभी हमने आपको बताया जो राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ 68 में बनी, 86 में बनी, और उसके बाद में 2019 में जो 20 में बन करके तैयार हुई। तो ये तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है। इससे पहले वाली यदि शिक्षा नीति की बात करें तो वहाँ पर 10+2 था, और यहाँ पर 5+3+3+4 है। आगे एक और प्रश्न लेते हैं। NCERT ने किन कक्षाओं के लिए लर्निंग आउटकम्स का निर्माण किया है? तो NCERT ने जो लर्निंग आउटकम्स है वो कक्षा 1 से 5 तक के लिए किया है। तो यहाँ पर पहला विकल्प सही है। यहाँ पर एक और प्रश्न लेते हैं। यहाँ पर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है? स्कूल शिक्षा में पूर्व प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक तक शिक्षा प्रबंधन के लिए निर्देशन प्राप्त करना, विद्यार्थियों को व्यवसाय प्रदान करना, और तीसरा है उच्च शिक्षा का भी मार्गदर्शन करती है। चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो शिक्षा नीतियाँ हैं इनमें से यदि हम देखें तो कोई भी ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपका व्यवसाय के लिए गारंटी नहीं देती, यानी तीसरा विकल्प इसका सही है प्रश्न का। विद्यार्थियों को व्यवसाय प्रदान करना ये कार्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति का नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कार्य करेगी क्या? स्कूल सुधार के लिए, शिक्षक प्रशिक्षण के लिए, पाठ्यक्रम सुधार के लिए, या उपर्युक्त में से सभी? तो यहाँ पर चौथा विकल्प सही है, ये 3 के लिए कार्य करेगी। एक और प्रश्न लेते हैं। सीखने के प्रतिफल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यह ज्ञान एवं कौशल से भरपूर ऐसे कथन हैं जो बच्चों को कक्षा पाठ्यक्रम के अंत में प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। दूसरा है शिक्षकों और विद्यार्थियों की जांच के लिए बच्चों की अधिगम प्राप्ति का आकलन करने में सहायता नहीं देते हैं। सीखने के प्रतिफल विद्यार्थियों को एक ही प्रयास में प्राप्त हो जाते हैं, और उपर्युक्त में से सभी। तो यहाँ पर जो विकल्प है पहला वाला विकल्प इसके लिए सही है। इस प्रश्न का पहला विकल्प सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, जो कक्षावार और विषयवार विषयों या प्रकरणों को पढ़ाए जाने की सूची प्रदान करता है वह है।
तो कौन ये सूची प्रदान करता है? पाठचर्या, पुस्तकें, पाठ्यक्रम या लर्निंग आउटकम। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है। इनकी जो पाठ्यक्रम होता है वो क्रम से निर्धारित करता है। इसके बाद में चलते हैं, एक और चीज़ लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। 10+2 स्कूल की संरचना किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की है? तो 10+2 की जो संरचना है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की है। इनमें 1968 की नहीं है। और 2020 की यदि बात करें तो अब 5+3+3 और +4 ये शिक्षा नीति आती है। अब चलते हैं नेक्स्ट, एक और प्रश्न लेते हैं। और यहाँ पर जो नेक्स्ट प्रश्न है वो आपका है, सभी स्तर के बच्चों को कक्षा में बैठकर शिक्षा प्राप्त करने का हक मिल सकता है यदि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालय खोले जाएं, सरकारी आदेश जारी किए जाएं, शिक्षक अपना स्वयं का मन बना लें, शिक्षा पद्धति में लगातार बदलाव किया जाए। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है, शिक्षक अपना स्वयं का मन बना लें और उन्हें तैयारी बच्चों को बैठाकर अच्छे से शिक्षा प्राप्त कराई जाए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न और एक और लेते हैं, जो है आपका RTE अधिनियम जो संशोधन हुआ 2012 में, वो समावेशी शिक्षा कानून एवं नीतिगत ढांचा के अनुसार यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इन 4 में से कौन सा सही है? 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार है। 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को पड़ोस के विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा देना है, या गंभीर अक्षमता वाले बच्चों को घर में शिक्षा देना है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है, गंभीर अक्षमता वाले बच्चों को घर में शिक्षा देना, ये कार्य इनका है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा आ जाता है, अंतिम प्रश्न है आज का 15वां। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो है, पाठ्यक्रम को बच्चों के लिए समावेशी और सार्थक अनुभव बनाने के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा है। क्या कहा है इसके लिए? तो यहाँ पर जो कहा गया है वो है, इसके लिए हमें शिक्षार्थियों की सीखने की प्रक्रिया के बारे में मौलिक बदलाव लाने की आवश्यकता है ... किस में कहा गया है? NCF 2005, NCF 2000, NCF 1986 और NCF 1975। तो ये इतने पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो सही विकल्प बनता है वो NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है आपका 2005। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो पहला वाला है, यानी कि NCF 2005 में ये बात कही गई है कि इसके लिए हमें शिक्षार्थियों के सीखने की प्रक्रिया के बारे में मौलिक बदलाव लाने की आवश्यकता है। किसके लिए? पाठ्यक्रम को बच्चों के लिए समावेशी और सार्थक अनुभव बनाने के महत्व को रेखांकित करता है, रेखांकित करते हुए ये कहा गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसमें जो 15 प्रश्न शामिल किए गए हैं, इससे पहले 15 प्रश्न का वीडियो हम बना चुके हैं ऑलरेडी। वो भी फर्स्ट वाले मॉड्यूल पर आधार था, जो 18 के निष्ठा के 18 मॉड्यूल है, उनमें से पहला मॉड्यूल चल रहा है हमारा, ये उसमें पार्ट 2 हम बना चुके हैं। तो आप ज़रूर देखिएगा और क्रम से चैनल से आप जोड़ लीजिएगा, क्योंकि इस 18 मॉड्यूल्स के हम आपको प्रश्नोत्तरी क्रमवार देंगे। इन्हें आप अपने पास नोट भी करिएगा, क्योंकि आपको अभी एक परीक्षा देनी है दीक्षा ऐप के माध्यम से, ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होने वाली है।